यदि आपको बैंक से लोन लेना या बैंक में आपको करंट अकाउंट खुलवाना या किसी अन्य पर्पज़ के लिए आपको उद्यम आधार बनाना है तो जिसका रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं वो भी निःशुल्क, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मलिक मॉनिटर पर। मैं हूं आपके साथ हाशिम मलिक। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर हमको टाइप करना उद्योग आधार। तो जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने ये पहली वाली लिंक आएगी जिसको आपको ओपन करना, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो हमको इस वाली लिंक पे क्लिक कर देना, न्यू इंटरप्रेन्योर वादा रजिस्टर MSME दोस्त। इस पर हमको क्लिक कर देना है, पूरा आपको पढ़ लेना। यहाँ आपको आधार नंबर अपना डालना है इस जगह पर, और यहाँ पर आपका उद्यमी का नाम डालना है, जो आधार कार्ड पे नाम है वो वाला यहाँ पर आपको नाम डालना है जिसके नाम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर नीचे आपको वैलिड OTP पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर वैलिडेट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हमने OTP डाल दिए। फिर OTP डालने के बाद हमको यहाँ से वैलिड कर देना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा उसी पर OTP जाएगी। तो हमारे आधार कार्ड पे जो भी नंबर लगा था उस पर OTP आ गई, इसको डाल दे। फिर यहाँ से हमको वैलिडेट करने देना। तो यहाँ पर हमने वैलिडेट कर दिया है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो जो है एकल स्वामित्व है या फिर हिंदी अविभाजित परिवार है, पार्टनरशिप के लिए आप जो काम कर रहे हैं, या सहकारी के लिए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो भी होगा आपको उसका यहाँ पर चयन कर लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा एकल स्वामित्व है, मतलब अकेले हम अपना शॉप चला रहे हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर हमको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ से हमको वैलिड कर देना है। तो हमने पेन नंबर डाल दिया, फिर पेन वैलिडेट हम यहाँ से कर देंगे। तो हमारा पेन वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का आपका मैसेज आएगा। यहाँ पर आपका मैसेज है कि यूर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो यहाँ से आप संतुष्ट हो जाइएगा कि हमारा पेन कार्ड जो दिया गया वो उसकी डिटेल सही है। तो इसके बाद हमको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिसके बाद जो भी डिटेल होगी हमको यहीं पर फिल करना है। तो ऊपर हमारी यहाँ पर पेन की डिटेल लिखी हुई है, एकल स्वामित्व भी यहाँ पर लिखा हुआ। अगर आपके पास GST है तो यहाँ पर GST आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो एग्जेम्प्टेड पर लिखेंगे। तो हमारे पास GST नहीं तो हमको यहाँ से नो पर क्लिक कर देना। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर नाम आएगा लिख के। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल डाल के आपको आगे बढ़ जाना। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा यहाँ पर आप डिस्क्राइब किया हुआ कि किस पर कितना परसेंटेज लगता है। तो इसको आपके अवॉइड करना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है। तो आप जो भी आपका सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्ग जो भी है, तो आप जनरल है तो जनरल कर देंगे, SC ST जो भी हो आपका यहाँ पर चयन कर लेंगे। फिर यहाँ पर महिला है या पुरुष जो भी हैं, आप पुरुष यहाँ कर सकते हैं। अगर दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने काम का नाम डालना है कि आपका दुकान का नाम क्या है, या आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कारखाने का आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पर प्रॉपर नाम देंगे। अगर GST है तो यहाँ पर नाम जो आप डालेंगे, यहाँ पर जो भी नाम आप डालेंगे, अगर आपके पास GST है तो यहाँ पर GST वाला नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर वही जो यहाँ पर हम नाम डालेंगे अपना, वो उसको यहाँ पर डालने के बाद हमको यहाँ से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो यूनिट है आप इसको यहाँ पर डाल देंगे, आपकी दुकान का जो भी नाम है। तो यही वाला नाम उठा के आप दोबारा से यहाँ से कॉपी कर देंगे, फिर आपको यहाँ ऐड यूनिट पर कर देंगे। तो हमारा जो यूनिट है यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको इकाई में यही नाम लिख के आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आपको फ्लैट नंबर अगर है तो यहाँ पर डालना है। आपकी जो मार्केट है, मार्केट का नाम यहाँ डाल देंगे, ग्राम शहर जो भी है यहाँ डालेंगे, यहाँ पर ब्लॉक डाल देंगे, और यहाँ पर सड़क मार्ग डाल देंगे, यहाँ पर नगर डाल देंगे। पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड हम डालेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना राज्य का चयन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का अपना चयन कर लेंगे। तो ऊपर ये पता डालने के बाद आपको यहाँ से ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना। तो आपका जो भी पता होगा, तो हमने अपना जो पता डाला था उसको यहाँ पर ऐड यूनिट कर दिया, तो हमारा यहाँ पर यूनिट आ गया। अगर आपका मोर और कहीं पर आपकी शॉप चल रही कहीं अन्य जगह पर, तो यहाँ पर ऐड मोर कर देंगे।
तो ज़्यादातर एक ही लोग करते हैं और ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एकल स्वामित्व के लिए एक ही जगह पर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल कार्यालय का पता आपका जो भी हो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका कोई कार्यालय नहीं है तो यहाँ पर आपको अपने होम एड्रेस का यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर देनी है, जैसे कि ऊपर वाले में हमने फिल किया था जहाँ पर हमारी दुकान या हमारा जहाँ पर काम किया जा रहा है, तो ऊपर वाले में हमने फिल किया था। तो नीचे वाला जो है, अगर आपका कोई कार्यालय नहीं तो यहाँ पर अपना होम एड्रेस का पता पूरा डाल देंगे, उसी तरीके से फिर नीचे की डिटेल हमको फिल करनी है। तो यहाँ पर हमने अपने कार्यालय का पता डाल दिया, यानी कि हमारा कोई ऑफिस नहीं था तो हमने यहाँ पर घर का जो पता था वो हमने फिल कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से घर का पता आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर इसको आपको इसमें यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहने देना है। आपका यहाँ पर अगर जीएसटी है तो जीएसटी में जो आपके काम का रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आप कमेंसमेंट मतलब आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया और कब आपने काम शुरू किया। मान के चलिए अगर हमने रजिस्ट्रेशन 10 तारीख को कराया अपने जीएसटी का या अपनी दुकान का, तो यहाँ पर हमको डेट डाल देनी है कि 12 से हमारा काम शुरू हो गया। अगर आपके पास इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसमें कोई भी आप डेट चयन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको देख लेना है कि मान के चलिए हमारी जो है यहाँ पर हम आज है तो हमारा काम जो भी शुरू हुआ है तो 12 तारीख से पहले ही शुरू हुआ होगा। तो हमारा मान के चलिए 9 तारीख को हमारा काम शुरू हुआ, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो है 11 तारीख को हमने स्टार्ट कर दिया काम। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डाल देना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर बैंक नेम डाल देना, एफएससी कोड, यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल देंगे, फिर ये हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे। अगर आपकी कोई दुकान वगैरह है तो आपका सर्विस में यहाँ पर आएगा। तो सर्विस में आपका गैर व्यापारिक है या व्यापारिक है, नॉन ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, तो हमारा व्यापारिक है तो यहाँ पर ट्रेडिंग हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्रेडिंग पे यहाँ पर हमको एनआईसी कोड डालना है। तो ये हमारा सबसे अहम होता है कि एनआईसी कोड हमको मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए आपको आ जाना है गूगल पे आने के बाद आप कोई भी इसे अपने काम का जो भी काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर आप डालेंगे। तो यहाँ पर हमने गूगल पे डाला है गारमेंट एंड शूज सेंटर यूनिक कोड उद्योग आधार, यहाँ पर आधार लिख देंगे, उद्योग आधार, यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर यूनिक कोड जो हमारा जो भी आपका काम होगा, आपकी किसी भी शॉप है या दुकान है, अपने काम यहाँ पर गूगल पे डालेंगे और जो भी कोड होगा यूनिक कोड यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमको डाल देना है। यहाँ पर आप डालेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको सर्विस में और फिर ट्रेडिंग यहाँ पर आपको इसे कर देना है। कोड यहाँ से दोबारा आप डालेंगे। फिर नीचे यहाँ देखेंगे कि आपके सामने कुछ लिस्ट खुल के आ गई। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि रिटेल एंड अदर गुड स्प्लाइजेशन स्टोर। तो यहाँ पर हम रिटेल एंड अदर स्प्लाइजेशन स्टोर, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने जो एनआईसी कोड यहाँ पर सर्च किया था तो ये वाला था 47713। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया रिटेल ट्रेड एक्सपेक्ट मोटरसाइकिल एंड मोटर व्हीकल, मतलब जो हमारा ट्रेड जो हमारे रिटेल में जो हमारा फुटकर में जो सामान बेचा जा रहा है तो मोटरसाइकिल और मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के अतिरिक्त है, मतलब एक्सपेक्ट मतलब उसके अतिरिक्त है। तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी किराने की या कोई भी रिटेल की दुकान है तो आपको यहीं पर रिटेल आप कुछ भी फुटकर में बेचते हैं तो यहाँ पर अगर होलसेल में बेचते हैं तो आपको ये टिक करना है, और अदर होलसेल रिटेल अदर मोटरसाइकिल व्हीकल तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आप रिटेल में बेच रहे हैं तो यहाँ पर रिटेल में हम बेच रहे हैं तो यहाँ पर रिटेल हमने टिक कर लिया। तो हमारा होजरी एंड क्लॉथ का है तो यहाँ पर इसको फुटवेयर वगैरह, चप्पल वगैरह और कपड़े वगैरह रेडीमेड की दुकान है तो यहाँ पर हम इसको यहाँ टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर पूरा हमको मिल जाएगा रिटेल ऑफ सेल रेडीमेड गवर्नमेंट होजरी गुड्स अदर आर्टिकल। तो इस तरह से आपको पढ़ के कर लेना। फिर यहाँ से हमको एड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो हमारी जो ट्रेड है ये यहाँ पर चयन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल थी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर पूरा हमने इसको ऐड कर दिया है एक्टिविटी को, जो भी हमारी एक्टिविटी थी। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं तो मान के चलिए पुरुष 2 हैं, महिलाएं 0 हैं, अदर में 1 बंदा काम करता है तो 3 लोग हो गए सब मिला के। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न डाउन द वैल्यू ऑफ द 31 मार्च प्रीवियस ईयर। तो आपको ऐसे अनुमानित जो भी हो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसका बाद में आप कोई दिक्कत होगी तो उसका आप सुधार भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल पर कितना हुआ है तो 15,000 यहाँ पर हम डाले दे रहे हैं।
टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग था, अगर पिछली बार आपका कोई टर्नओवर हुआ है तो यहाँ पर डाल देना, अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं डालना। अगर नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 0 कर देंगे। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, 20-30 हज़ार रुपये टर्नओवर, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी होगी तो इन सब चीज़ों को फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर नहीं होगा तो इसको आप मैनुअली भी फिल कर लेंगे, वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं जैसे हमने फिल किया। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना जो है जेम पोर्टल पे करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर नो ही नो रहता है, तो हमने नो कर दिया। फिर यहाँ पर फाइनल पर हमको सबमिट कर देना। फिर यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद OTP आएगी, OTP के डालने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिल जाएगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना। अगर आपके पास OTP नहीं आए तो यहाँ पर रिसेंड OTP भी आप क्लिक करके OTP दोबारा से मंगा सकते हैं। तो यहाँ से हमको फाइनल सबमिट कर देना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सारी चीज़ें देख लीजिए, बाद में जो डेटा चेंज है कर नहीं सकते आफ्टर सबमिट के बाद। तो यहाँ पर हमको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है। 2-3 दिनों के बाद यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप अपना ये वाला उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर एक OTP आएगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो संबंधित कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।